यूक्रेन विनाश के लिए पुतिन ने अपने परंपरागत हथियारों की बारिश कर दी है, लेकिन विनाश के चक्र का दायरा अब और ज्यादा बड़ा, ज्यादा विनाशक होने जा रहा है। विनाश के संकेत रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइलों की मूवमेंट और बाल्टिक के साथ साथ ब्लैक सी फ्लीट के मूवमेंट से मिली है। 24 घंटे के भीतर रूस के 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे बड़ी हलचल देखी गई है। यूक्रेन सहित यूरोप की कई खुफिया एजेंसियों का रिपोर्ट है कि रूस अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। क्रीमिया की तरफ कदम बढ़ाने का दुस्साहस करने वाले यूक्रेन के कई शहरों को पुतिन ने शमशान बना दिया। रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर बारूदी वर्षा करके तबाही मचा दी। लेकिन रणभूमि में विनाश का दायरा अब और ज्यादा बड़ा, विनाशक और संक्रामक होने जा रहा है। विनाश की आशंकाएं यूक्रेन के दावे और बीते 24 घंटे में रूसी एयरोस्पेस और स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस की गतिविधियों ने बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है जो ये संकेत दे रहा है कि पुतिन के सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। वो नैतिक अनैतिक की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने परंपरागत हथियारों के साथ साथ यूक्रेन पर प्रतिबंधित हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। ये हथियार ऐसे हैं जिन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी मानव जाति संहार के हथियार कहा जाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने आर्टिलरी हथियारों से 2 केमिकल हमले किए हैं। रूस की फौज ने MLRS से 2 रॉकेट दागे। इन रॉकेट में क्लोरोपिक्रीन केमिकल भरा हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि दोनों हमलों में उसका कोई जवान नहीं मारा गया। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस ने दोनों केमिकल हमले ज़ेपोरिजिया जिले के नोवोदोरोविका में किए हैं। यूक्रेन के तावेरा आर्म फोर्सेस के कमांडर त्रावनस्की ने यह दावा किया है कि रूस की तरफ से केमिकल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रतिबंधित केमिकल हथियारों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अनुभवी कमांडरों से बातचीत करके यूरोपियन मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन अब हताशा से घिर चुके हैं और अगर केमिकल हमले का दावा सच है तो ये परमाणु विनाश का इशारा है। क्लोरोपिक्रीन ऐसा केमिकल है जिसके धमाके से दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है और युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना युद्ध अपराध है। इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन बड़े नरसंहार की तैयारी कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह आशंका बढ़ गई है कि रूस बड़े परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। खुफिया खबर है कि रूस के 6 परमाणु सैन्य ठिकानों पर एक साथ बहुत बड़ी गतिविधि देखी गई है। पहला न्यूक्लियर बेस है रोस्तोव, जहां परमाणु हथियारों के मूवमेंट की खबर है। दूसरा न्यूक्लियर बेस है एंगल्स एयरबेस। यहां TU न्यूक्लियर बॉम्बर और Su-35 का नया का बेड़ा तैनात किया गया है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर बम पहले से तैनात हैं, जहां सेना की गतिविधि देखी गई है। बेलारूस के ओपोसिविचकी में भी वैगनर लड़ाकों के पास डर्टी बम होने की खबर है। ब्लैक सी में फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरिविच तैनात है, जिस पर फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सबमरीन भी तैनात है यहां, जिस पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन लगे हैं। बाल्टिक सागर में TU-160 परमाणु बॉम्बर है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है।
ये रूस के वो परमाणु ठिकाने हैं जो पूरे यूरोप के विनाश का केंद्र बन सकते हैं। रूस की इस बड़ी तैयारी का सबसे पहला केंद्र है यूक्रेन। इस बॉम्बर की आधी तस्वीर रूस के एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में Tu-22 बॉम्बर पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड की जा रही हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ इसका शीर्षक दिया गया है डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, यानी इसके टारगेट पर यूक्रेन सरकार के अहम मंत्रालय हैं। अगर दावा सच है तो रूस यूक्रेन के उन केंद्रों को तबाह कर सकता है जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति, बड़े नेता, अफसर और मंत्री बैठते हैं। समंदर, जमीन और आसमान, तीनों मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी करने के साथ साथ रूस के ऐसे न्यूक्लियर बेस पर भी हलचल देखी गई है जो कभी खबरों में नहीं आते। मुर्मांस्क क्षेत्र में ओखोत्स्क सागर में रूस के नेर्पिचिया नेवल बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की हलचल देखी गई है। इसी के नजदीक दूसरे न्यूक्लियर बेस पर यागेल नाया पर भी न्यूक्लियर SLBM से लैस सबमरीन की लोकेशन बदली गई है। बैरेंट्स सागर में रिबैकी पेनिनसुला में भी रूसी सबमरीन की हलचल दर्ज की गई है। ये रूस के ऐसे न्यूक्लियर बेस हैं जिन पर कम ही हलचल देखी जाती है, लेकिन बीते 24 घंटे में 6 मुख्य परमाणु ठिकाने और 3 ऐसे परमाणु बेस जो जापान से लेकर आर्कटिक क्षेत्र के नजदीक हैं, उन पर हलचल होने से पूरे यूरोप में आशंका बढ़ गई है। इसके साथ साथ यूक्रेन के नजदीक यूक्रेनी का न्यूक्लियर बॉम्बर हैंगर में दुनिया के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। आशंका है कि रूस एक साथ कई मोर्चों पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस का पहला टारगेट कीव बन सकता है। इसके अलावा पोलैंड पर सीधा हमला किया जा सकता है। पोलैंड को सुवाल्की कॉरिडोर से काटने के लिए परमाणु हमला हो सकता है। यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट बन सकते हैं। रूस के परमाणु हथियार चलाने का मतलब होगा अमेरिका और रूस की सीधी जंग। ये जंग छिड़ी तो परमाणु विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।